तारीख है, कौन सा है, कई लोग बोलते हैं सोमवार भी ध्यान नहीं रहता उनको। तो तारीख तो याद रहती ही नहीं है। तारीख देखी सबने माना, याद था फिर भी देर से जाना। दोस्त बोले छेड़ो किससे, उत्सुकता से सब मुस्काना। भूली बिसरी यादें चली आईं, भूली बिसरी यादें चली आईं, बचपन की गलियां मुस्काईं। तो साल गया, तो नया साल जब आया तो अपने पास में यादें अपने साथ में चली आईं। तो भूली बिसरी यादें चली आईं, बचपन की गलियां मुस्काईं। गिल्ली डंडा कंचे पतंग, माँ के हाथों की रोटी याद आई। स्कूल की घंटी, मास्टर की डांट, टिफिन की चोरी, दोस्त का साथ। मीटिंग में बैठे बैठे आज कल की दुनिया में लौटे सब एक साथ। चाय आई तो चर्चा बढ़ी, साहब की चाय आई उसी के बारे में चर्चा बढ़ रही। चाय आई तो चर्चा बढ़ी, चीनी कम थी शिकायत खड़ी। किसी ने कहा पहले सब अच्छा था, चीनी कम थी ना। चाय आई तो चर्चा बढ़ी, चीनी कम थी शिकायत खड़ी। किसी ने कहा पहले सब अच्छा था, दूसरे ने जोड़ा तब कमर भी सीधी थी। अब टेढ़ी हो गई, पहले सीधी थी अब टेढ़ी। यादों के किस्से आगे बढ़े, मीटिंग में सब दिल से जुड़े। मोबाइल बजा, सब चौंक गए। शाम हुई, टाइम हो गया। मोबाइल बजा, मोबाइल बजा मतलब ये अलार्म के लिए, अलार्म बजा। मोबाइल बजा तो सब चौंक गए। एजेंडा छोड़ दवाइयों में उलझे। टाइम हो गया भैया, दवाई का टाइम हो गया, घर जाना जल्दी बनना। फिर तय हुआ इस पहली मीटिंग में काम कम होगा, अपनापन ज्यादा होगा। जो भूल गए वो बोझ नहीं, हंसना सीखे यही जवाब। नया साल हमसे इतना कहता है, उम्र नहीं सोच जवान रखता है। भूली बिसरे यादें साथ रहें, वरिष्ठ होना अनुभव का सम्मान रखता है। तो तालियों से इस मीटिंग को खोलें, अच्छी यादों को दिल से बोलें। नया कैलेंडर, नया विश्वास, हंसी और साथ से हर साल को तोलें। हाँ ठीक है, वो ज्यादा पुरानी भी नहीं है, गाँव की बात है। बहुत बढ़िया। बीच में एक नदी जब पड़ती थी, वो नदी की वो आदमी ने चर्चा करी कि भाई बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी है ये वाली। इसका मतलब साक्षी है, कई लोगों ने इसका बोला है, बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी है। तो जहाँ से उन्होंने बोला है पवित्र नदी में से बोला हम तो इसकी वो करेंगे, क्या बोलते हो, दीपदान और पूजा करेंगे हम तो नदी का, पवित्र नदी है तो ठीक है। तो अब वो दीपदान करने उतर गई और लेकर डूब गई वहीं पे। अब वो आदमी घबराया, उसने कहा यार इतनी हमने सुनी थी इनकी कि ये नदी बहुत पवित्र है, कुछ जल देवता यहीं पर रहते हैं, ये क्या हो गया। ले गए। उसने प्रार्थना करी, जल देवता बगैर पत्नी के तो हमारा जीवन ही अधूरा हो जाएगा, तो कृपा करो बस। फिर भारी मन से उसने जो प्रार्थना करी, अब आज का भगवान जी को याद ही नहीं करता ईमानदारी से, उसने ईमानदारी से किया, भगवान प्रकट हो गए। जल देवता आ गए, बोल बेटा क्या काम है। उसने बोला महाराज आपने हमारी ये सब पत्नी ले ली। उनका तुम तो आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर, हमने काय को ले ली। उनका नहीं, वो यहाँ पे आपकी पूजा करने आई थी, वो नदी में गिर गई, तो वो तो आप ही उसमें आई है शरण में। उनका ठीक है, हम तुम्हारी पत्नी को भेज देंगे। उन्होंने कृपा करी और सामने जो आई आलिया भट्ट, उन्होंने कहा ये तुम्हारी पत्नी है। हाँ महाराज जी हमारी पत्नी है। भगवान बोले अरे कलयुग के प्राणी, बेईमान, चरित्रहीन, इतनी सुंदर स्त्री को देखा और बोल दिया कि ये हमारी बीवी है, ये तो हमारी है। तो महाराज जो आपको बोलना है आप बोल लीजिए, जो आपने बोला वो ठीक बोला, ठीक है। आप हमारी प्रार्थना से सुन लीजिए, हमने ऐसा क्यों किया। ये आपकी महानता से, आपकी दिव्यता से, आपकी उससे हम सर्वज्ञ हैं, सबको मालूम है कि आप बहुत ही दयालु हो। पिछले बार एक लकड़हारा यहाँ पर आया था, वो अपनी कुल्हाड़ी में यहाँ पे खिला था कि उसकी कुल्हाड़ी यहाँ पे गिर गई। उसने प्रार्थना करी, आप ऐसे प्रकट हुए, आपने उसको पहले सोने की थी, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। उसने बोला महाराज ये नहीं है। फिर उसने चांदी की थी, आपने बोला ये तुम्हारी है। उसने बोला नहीं। फिर आपने उसके बाद लोहे की थी, उसने बोला हमारा यही है। तो आपने प्रसन्न होकर तीनों उसको दे दी। अगर मैं बोलता कि आलिया नहीं है तो अगली बार आप लाते हैं कैटरीना कैफ, मैं बोलता ये नहीं है। फिर आप उसके बाद मेरी लेके आते, मैं बोलता हूँ ये है मेरी, तो आप तीनों मुझे देते। आज के समय में एक मिसेस को तो संभाला नहीं जाता। मगर अब विलुप्त तो हो रही आपका भूतल आ रहा है। विलुप्त
कागार पर अब नन्ही काली चिड़िया अपने घर पर जो छत पर आती थी, मुंडेर आंगन में नन्ही मासूम गोरैया। कंक्रीट के जंगलों में नहीं मिलता आश्रय, आश्रय न आशियाना, जाने कहाँ खो गई नन्ही मासूम गोरैया। गोग्रास की रोटी, गोरैया को दाना पानी, हो चुका अफसाना। अब ये सब चीजें जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि पहले चिड़िया मतलब सुबह से ही ची करने लगती थी। एक वातावरण बहुत सुंदर हो जाता था कि सुबह हो गई। और अब जो है वो चिड़ियों की जगह कबूतरों ने ले ली। हाँ, नहीं दिखती नन्ही गोरैया, बीता बचपन याद वो पल, 10 बार पूछते थे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहन बुआ, मामा मामी, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। हर बार एक ही उत्तर मिलता है कि अपन बोलते थे चौबाई, चीबाई और चिड़िया। अलग अलग उसका नाम मतलब लेते थे अपन, उसके पीछे बहुत सारे गाने बनते थे। मगर अब वो सब चीजें हैं, उनकी मासूमियत जो है वो हाँ, वो मेरी नन्ही मासूम गोरैया, कौन जवाब देगा नन्ही का नन्हा सा मासूम सवाल पूछ रही है। विलुप्त की कागार पर एक नई मासूम गोरैया, अब उसकी जगह काली चिड़िया ने ले ली है। और कहीं अगर आपको दिखती है तो एक ब्लैक कलर की चिड़िया दिखती है, मगर वो उसको देख के आनंद नहीं आता है जो उस चिड़िया को देखकर आता था। वो हमारे घर आते हैं कभी कभी। हाँ, अभी यहाँ पे भी मैंने देखी है, कभी जभी दिखती है वो, अच्छा डेली नहीं आती। नहीं तो पहले तो आंगन में आके बैठ जाती थी और वो चिड़िया खूब अच्छा लगता था उनको देखते हुए। मगर धीरे धीरे खत्म हो गई है। और मैं तो 2 साल से आई हूँ, जब से कौओं के दर्शन ही नहीं हुए। मर गए तो उसने 2 को नरक दे दिया, 1 को स्वर्ग दे दिया। बोलने वाला साहब इसको स्वर्ग क्यों दिया? बोले इसको इसलिए दिया कि इसने एक शादी की, इसलिए इसको स्वर्ग मिलेगा। साहब हाँ अच्छी कोई बात होती है, मैंने 2 करी। बोले बेवकूफ, गलती आदमी एक बार करता, तू 2 बार कर दिया, जो स्वर्ग के साथ क्या। दूसरे बार साहब मैंने तो एक भी नहीं की, फिर मुझे क्यों? बोले बेवकूफ, तुझे जो कर्म करने के लिए दिया था वो तूने किया ही नहीं, इसलिए देखो नरक में। इसलिए जो एक शादी करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। क्या बोल क्या हुआ कि रात को जो है ना मैं घर पहुंचा तो अबू मियाँ बहुत परेशान थे। असलम खां, मैंने कहा बोले असलम खां आया, वो अपना बकरा हो गया है, उसको लेकर के आना है। तो मैंने कहा अबू मेरे को तो टाइम नहीं है, आप चले जाओ। तो अबू बोला अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो निकल लिए और बकरे का कान मरोड़ के घर ले आए और सुबह से गायब हो गए। मैं जाके देखा तो एक जगह मिल गया मेरे को। मैंने कहा अबू मियाँ क्या हुआ? बोलो हुआ क्या था, बकरे को लाया घर, सुबह देखा तो शेर था। बोले हुआ क्या? तो हमीजा हॉस्पिटल में पड़े हुए। अब बहुत हो गई। हैं, कहने को मन में कितना कुछ है, फिर भी इतने खामोश रह जाते हैं हम। भर जाती है जब आंखें तो अपनी ही नजर चुराते हैं हम। दिल में अपना दर्द छुपाकर अक्सर ही मुस्कुराते हैं। सपने होते हुए भी कितने अकेले रह जाते हैं। धन्यवाद। देखो उसने दवाई कैसे समझाई, दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करे, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करे। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, तमाम दवाइयाँ बच्चों से दूर रखें। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए भी वक्त नहीं है। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं है। सारे रिश्तों को तो हम मार चुके हैं, पर उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं है।
सारे नाम मोबाइल में है, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं है। केरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए ही वक्त नहीं है। आंखों में नींद बड़ी है पर सोने का वक्त नहीं है। दिल में गमों से भरा हुआ है पर रोने का भी वक्त नहीं है। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं है। पराए एहसानों की क्या कदर करें जब अपने सपनों के लिए भी वक्त नहीं है। तू ही बताए जिंदगी, इस जिंदगी को क्या हो गया है कि हर पल मरने वालों को जीने के लिए भी वक्त नहीं है। गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है। बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, लेकिन हमारी सोच की कोई सीमा नहीं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा पाए। बढ़िया। बहुत बढ़िया। गोया जी की भी सीमा है। चलिए आप एक के नाम ले रही हूँ मैं, आप लोगों को हिंदी में करके बताना होता है। ओके। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, डॉट गेट हरिद्वार, डॉट गेट हरिद्वार। अच्छा अच्छा। सी 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 ऐसे ही है। अच्छा सी। हिंदी में शहर का नाम है। सी सागर। सही पकड़े हैं। और फेस फेस फेस। फेस सूरत। फोर्टी विलेज लाल किला। कौन सा लाल किला। भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही थोड़ा। हैंड जूस हाथरस। हाथरस करेक्ट। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं भाई। सावधान ज्यादा हो जाते हैं, तो बताना ही पड़ेगा। नाइन विलेज ये तो सीधे सीधा बढ़िया। नहीं क्वेश्चन आपको बढ़िया, मैं तो मेमोरी निकाल कर सुनिए। एक गांव की कहानी सुनिए। स्कूल खुल गया था। अब उस स्कूल में 15 अगस्त पड़ा, झंडा वगैरह चढ़ाना था। झंडा तुमने कहा यार ऐसा कोई गणमान्य व्यक्ति देखो जो समझदार हो, जो आपके झंडा वंडा चढ़ाए। किस्मत से पुलिस स्टेशन भी खुल गया था। नए नए थानेदार साहब रिपोर्ट हुए थे वहाँ। और पुलिस वालों के लिए खास करके जब उनका पुलिस में भर्ती होते हैं तो इनको गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको गाली देना ही झंडा बंधन के लिए बुलाया गया। नई बिल्डिंग की कांच लगे थे, बढ़िया लाइट लगी थी, पंखे लगे हुए थे, सब लगे थे। अब इन्होंने जो है पहला बोला आज 15 अगस्त का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, पूरा देश स्वतंत्र दिवस मना रहा है। सालों ख्याल रखना, यदि किसी ने कांच फोड़ा या ट्यूबलाइट निकालने की कोशिश करी तो बस उसके बाद जो है उसको रोक दिया गया, क्योंकि वो उसके बाद आगे नहीं हो सकते।